मेरे प्रिय छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित चौथी गद्य कहानी है दिल्ली में एक मौत। इस कहानी के कहानीकार हैं कमलेश्वर जी। तो दिल्ली में एक मौत, इस कहानी के माध्यम से एक नगरीय जीवन, जो शहरों में लोगों का रहन सहन, लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच, तो इस कहानी के माध्यम से एक यथार्थवादी के रूप में कमलेश्वर जी ने व्यक्त करने में सफल हुए हैं। तो देखो, हमें बीती कक्षा में देखा कोरल बाग के मशहूर बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद की कल इरविन अस्पताल में उनका देहांत होता है। तो उन्हीं के मोहल्ले में बहुत शरीफ इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हीं के मोहल्ले में एक सरदार जी रहते हैं और सरदार जी का नौकर है धर्मा। धर्मा उनके लिए मक्खन लेकर आने जाता है और मिसेज वासवानी वो गवन पर बाहर दिखाई देती हैं, बाल बनाने लगती हैं। और मिस्टर वासवानी हो और अतुल मवानी हो, ये सब हम बीती कक्षा में इन पात्रों का परिचय हमें परिचित हो चुके हैं। तो देखो छात्रों, किस प्रकार कमलेश्वर जी को भी, किस प्रकार आज न्यूज अखबार में आया है 9 बजे आर्य समाज रोड पंजकुइया शमशान में अंतिम संस्कार की विधि होने वाली है। तो कमलेश्वर सोचते हैं कि सरदार जी और अतुल मवानी तो इतने क्लोज हैं, वो नहीं जाए तो मैं क्यों अंतिम संस्कार में जाऊं। तो सोचते हैं, तो सरदार जी हिदायत देने लगे अपने नौकर धर्मा से, तुम खाना ठीक से 1 बजे लेकर आना, पापड़ भुनकर लेकर आना, सालन लेकर आना, ऐसा बताने लगे हैं। तो कमलेश्वर को कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो सरदार जी पूछते हैं, अतुल साहब कब चल रहे हो? 9 बजे का समय था, कोहरा मचा है, तो देखेंगे। तो इस प्रकार के बीच में बहस होने लगी है, इनके बीच में संवाद होने लगा है। तो कमलेश्वर सोचते हैं, तो देखिए तो क्या चल रहा है इनके मन में, मुझे तो न जाए तो अच्छा, कमलेश्वर सोचते हैं। तो देखिए आगे, तो मुझे और राहत मिलती है, इनका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मयत में शामिल नहीं हो रहे। क्या सरदार जी शामिल नहीं हो रहे, अतुल मवानी शामिल नहीं हो रहे, वासवानी शामिल नहीं हो रहे, तो और मुझे राहत मिलती है दूर। तो देखिए, और मैं जानता हूं सरदार जी का नौकर पाजी है, वह कभी वक्त पर खाना पहुंचाता नहीं, उनके मन की चीजें ही पकाता है। मैं जानता हूं धर्मा कैसा नौकर है, कभी वो वक्त पर पहुंचता नहीं, ठीक से कोई काम नहीं करता, पाजी कहीं काम। तो आगे देखिए, बीती कक्षा में यहां तक अध्ययन किए थे छात्रों। तो आज की कक्षा यहां से निरंतर आगे बढ़ेंगे। बाहर सड़क पर कोहरा भी घना छाया हुआ है। आज भी सड़कों पर दिल्ली के कोहरा मचा हुआ है। मंजुदिंद आवश्यक ಎಲ್ಲ वातावरण तो घना हुआ वातावरण, सूरज की किरणों का पता नहीं है। तो देखिए, अभी तक सूरज उगम ही नहीं हुआ, सूर्य आसमान में कहीं खोया हुआ है, अभी कोहरा मचा है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेडी लाकर खड़ी कर ली है, रोज की तरह प्लेट में सजा रहा है। कोई मिठाई की दुकान वाला वैष्णव ने, कुचले छोले वाले वैष्णव ने अपनी मिठाई की दुकान लाकर खड़ी कर दी है और उसे सजाने लगा है। उनकी खनखनाट की आवाज आने लगी है। उन्हीं के मोहल्ले में कोई मिठाई का दुकान लगाने वाला वैष्णव, खनखनी की आवाज आने लगी है। 7 नंबर की बस छूट रही है। तो देखो छात्रों, जैसे हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, तो वहां कुछ रूट की बसेस के नंबर है, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10। तो देखिए, ये नंबर, जो 7 नंबर की बस छूट रही है, जो कोलबाग से गुजरती है, और सूलियों पर लटकी ईसा उसमें चले जा रहे हैं। क्या सूलियों में लटकी ईसा उसमें चले जा रहे हैं? क्यों में खड़े और लोगों को कंडक्टर
पेशगी टिकट बांट रहा है। तो देखिए 7 नंबर की बस छोड़ रही है। ईसाई, जैसे ईसाई उसमें चले जा रहे हैं और खड़े लोगों कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। कंडक्टर क्या कर रहा है, जैसे पेशगी की टिकट बांटने लगा है। हर बार जब भी वो पैसे वापस करता है तो रेजगारी की खनक यहां तक आती है। तो देखिए हर बार और रेजगारी करता है तो पैसों की खनकने की आवाज हो, बस में कंडक्टर की टिकट काटने का दृश्य हो, धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है। जैसे धुएं में लिपटी हुई रूह आत्मा के तरह जो काले कपड़े पहना हुआ कंडक्टर शैतान की तरह लगने लगा है, कहते हुए कमलेश्वर जी बताते हैं। कोहरा मचा हुआ है, सुबह 9 बजे का वक्त बीत चुका है, अभी सूर्य की किरण एक भी नहीं निकली है दिल्ली के अंदर, जब मॉर्निंग के दृश्य को बताते हैं। और आरती अब कुछ और पास आ गई है। तो देखिए आर्य समाज के रोड आरती लेकर लोग शमशान की तरफ बढ़ रहे हैं। नीली साड़ी पहन लो, मिसेज वासवानी पूछ रही है। तो देखिए मिसेज वासवानी मिस्टर वासवानी से पूछ रही है, क्यों डार्लिंग मैं नीली साड़ी पहन लूं? वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज में लग रहा है, क्यों वह टाई की नाट ठीक कर रहा हूं मैं। तो वासवानी कह रहा है, जवाब देने की घुटी घुटी आवाज में ऐसा लग रहा है मैं टाई ठीक कर रहा हूं, जैसे मैं टाई पहन रहा हूं, कहते हुए मिसेज वासवानी से कहता है। सरदार जी का नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है। तो देखिए सरदार जी का जो नौकर है धर्मा ने उनका सूट ब्रश साफ करके हैंगर पर लटका दिया है। तैयारी होने लगी है। सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। सरदार ने सीट धर्मावलंबी। तो देखिए आईने के सामने खड़े होकर अपनी पगड़ी बांधने लगा है सरदार जी। अतुल मवानी फिर से मेरे सामने निकल आया। तब तक देखिए वासवानी के घर में संवाद सुनाई दे रहा है, सरदार जी के घर में अतुल मवानी मेरे सामने उपस्थित होता है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। तो देखिए पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने यह पहन रखा है। तो देखिए पिछले महीने जो नया सूट सिलवाया है अतुल मवानी ने, वो सूट पहनकर कमलेश्वर के सामने उपस्थित होता है। उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक। अतुल मवानी फ्रेश होकर रेडी होकर आया है। चेहरे पर एक नई ताजगी, बूट पॉलिश कर नए कपड़े पहनकर तैयार होकर आता है। आते हुए मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? तो अतुल मवानी आकर मेरे सामने उपस्थित होता है। अतुल मवानी कमलेश्वर जी से पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहां चलने को पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज लगाता है, आप नहीं चल रहे हो? अतुल मवानी ने कमलेश्वर से पूछता है, तो मैं आप कहां जाना है पूछने से पहले वो सरदार जी को आवाज लगाता है अतुल मवानी। आइए सरदार जी अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। अतुल मवानी क्या करता है, जैसे आवाज लगाता है, आइए सरदार जी 10 बज गए हैं, लेट होगा, आइए जल्दी। 2 मिनट बाद सरदार जी तैयार होकर नीचे आता है। जो 2 मिनट में सरदार जी अतुल मवानी उन्हें आवाज देता है, सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं। वासवानी ऊपर से मवानी का सूट देकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? मिस्टर वासवानी ने अतुल मवानी के सूट देखकर पूछता है, अरे अतुल तूने सूट कहां पहनवाई? पूछता है, उधर खान मार्केट में। अतुल मवानी बोलता है, ये सूट तो मैं वहां खान मार्केट में बहुत अच्छा दर्जी टेलर है, मैं उसी के पास सिलवाया, बहुत अच्छा सिलाया है, बहुत अच्छे जच रहे हैं कपड़े, टेलर का पता हमें भी देना यार। तो मिस्टर वासवानी कहता है, उस टेलर का एड्रेस मुझे भी दे देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। तो देखिए मिसेज वासवानी
मिस्टर वासवानी मिसेज वासवानी को कहता है आ जाओ डियर जल्दी। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूं, तुम जल्दी आ जाओ। मिसेज वासवानी कहता है, मिस्टर वासवानी मिसेज वासवानी को कहता है आओ डियर जल्दी, मैं नीचे रेडी होकर खड़ा हूं। कहता हुआ वो भी मवानी और सरदार जी के पास आकर खड़ा हुआ। मिस्टर वासवानी अपने पत्नी मिसेज वासवानी को आवाज देता है, सरदार जी और अतुल के पास आकर खड़ा होता है। सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है लाइनिंग इंडियन है? अतुल मवानी के सूट को हाथ लगाता है, लाइनिंग इंडियन है? सुपर पूछता है, लाइनिंग इंडियन है या इंग्लिश पूछता है। बहुत अच्छी फिटिंग की है यार। मिस्टर वासवानी ने अतुल मवानी के सूट की इतना वर्णन करता है, बहुत अच्छा फिटिंग किया है। कहते हुए टेलर का पता डायरी में नोट करता है। पूछता है खान मार्केट में टेलर का एड्रेस मुझे दे दो, मुझे भी सिलवाना है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती है। तब तक रेडी होकर मिसेज वासवानी भी आती है। नम और सर्द सुबह में उनका रूप और निखर आया है। तो देखिए कमलेश्वर बताते हैं नम और सर्द सुबह में उनका रूप और खिला हुआ है। मिसेज वासवानी रेडी होकर आती है। सरदार जी धीरे से मवानी को आंख का इशारा करके सीटी बजाने लगता है। सरदार जी ने धीरे से मवानी को आंख का इशारा करके सीटी बजाने लगता है। देखो देखो मिसेज वासवानी कैसे लगने लगी है। कहते हुए क्या करता है जैसे, यानी सरदार जी सीटी बजाते हुए अतुल मवानी को दिखाता है। तो देखो छात्रों आज इस कक्षा में हमने किस प्रकार जैसे दिल्ली में एक मौत से दीवान चंद एक मशहूर बिजनेसमैन का जो देहांत हुआ है, जो आर्य समाज रोड पंजकुंजिया शमशान में उनका 10 बजे अंतिम दाह है। तो देखिए जाने के लिए कमलेश्वर को कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये लोग अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, क्या शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो सरदार जी रेडी होकर आए, अतुल मवानी रेडी होकर आए, मिस्टर वासवानी आया और अंत में मिसेज वासवानी ऐसे रूपवती बनकर एक सुंदर जैसे सर्द सुबह में उनका चेहरा खुला हुआ है। तो सरदार जी इशारा करते हुए उन्हें क्या करता है जैसे अतुल मवानी को दिखाता है। तो देखो छात्रों आज हम इस कक्षा में किस प्रकार जैसे अतुल मवानी हो, सरदार जी हो, कमलेश्वर हो, वासवानी परिवार के बीच में किस प्रकार संवाद होता है। तो आगे देखेंगे क्या ये लोग फंक्शन में जाने लगे हैं या दीवान चंद के अंतिम दाह में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। तो हम निरंतरात्मक अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगली कक्षा तक तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।